हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जो हमारे साथी अभी तक जुड़े हुए थे उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो नए साथी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, अभी तक हमने 2 चैप्टर्स पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे पहला चैप्टर हमारा था परसेंटेज। ये परसेंटेज चैप्टर हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है। सेकंड चैप्टर था अपना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की पीडीएफ भी तैयार हो चुकी है और वो भी टेलीग्राम चैनल पर डल चुकी है। आप टेलीग्राम के लिए हमारा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। इन टेलीग्राम पर सर्च करके आपको ये चैनल मिल जाएगा और आप इसमें ज्वाइन होकर हमारी सारी की सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि हमने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट 2 मेथड सीख लिए थे क्वेश्चन सॉल्व करने की। फॉर्मूला भी सीख लिया था और कॉन्सेप्ट भी सीख लिया था। अब नेक्स्ट चीज जो हम जिसकी ओर हम बढ़ते हैं वो है कॉन्सेप्चुअल फार्मूला। कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला दोनों का मिला हुआ रूप है, जिसमें हम एक नई चीज देखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस मेथड से सॉल्व होते हैं वो है कॉन्सेप्चुअल फार्मूला। इसमें हम देखते हैं कि जो भी फॉर्मेट होता है क्वेश्चन, जो भी फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हम पीछे छोड़ चुके होते हैं और अब हम कॉन्सेप्चुअल फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, जिसमें केवल वैल्यूज लिखी जाती हैं। इसमें कोई फार्मूला राइट नहीं करते हम क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। देखते हैं अपना। सबसे पहले हमने ये इंट्रोडक्शन लिया था अपनी 6 मेथड का। सबसे फर्स्ट मेथड थी फार्मूला कॉन्सेप्चुअल फार्मूला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इफेक्टिव रेट एंड लास्ट 3 मेथड। इस वाली मेथड को मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। इस मेथड में पर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियरली विजिबल होता है। इसमें हम एक एक चीज को, एक एक अमाउंट को, एक एक मनी को देख सकते हैं कि कहां से आया है। फर्स्ट ईयर का कौन सा अमाउंट था और सेकेंड ईयर का कौन सा अमाउंट था, ये क्लियरली इसमें मेंशन किया होता है। इसको सबसे लास्ट में हम सीखेंगे, क्योंकि पहले से सीखने से क्वेश्चन इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, सबसे पहले तो मैंने आपको वो बताया था सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा रिवीजन करके मैंने एक चीज आपको बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का एक इफेक्टिव परसेंटेज होता है प्रिंसिपल का। जैसे ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का रेट और टाइम का कंबाइंड परसेंटेज निकाली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेट अगर 5% है और टाइम 3 इयर्स का है तो अपनी इफेक्टिव रेट होगी 15%। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एक डिफरेंट थिंग है। इसमें मल्टीप्लाई ना होके रेट इफेक्टिव होती है। रेट में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होता है और ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होता है। मतलब अगर एक चीज को इंक्रीज कर दिया जाए तो उस चीज को वहीं से दोबारा इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है। मान लो अगर कोई मनी 100 से 120 हो जाता है, 100 से 120 मतलब प्लस का 20%। अगर फिर से ये 20% का इंक्रीमेंट होता है, इसमें फिर से प्लस 20% का, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 140% आ गया। ये नहीं लिख सकते हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगता है, उसे बोलते हैं इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला को क्लियर कर चुके हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट फार्मूला। ये टोटली कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ था वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। फर्स्ट वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिली है तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो पा सकते हैं और इसे वॉच कर सकते हैं। उसके बाद ही आप सेकंड वीडियो की ओर बढ़ें, तभी आपको हमारे जो भी मेथड्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की आप समझ सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट चीज जो हमने देखा था कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि अमाउंट और प्रिंसिपल में डायरेक्ट क्या रिलेशन होता है। इसमें कैसे रेट और टाइम का रिलेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर एंड अमाउंट ऑफ फोर्थ ईयर में कैसे इंक्रीज हुआ था और कैसे कैसे रेट का रेशो बन रहा था। जैसे आप देखिए, मैंने ये बताया आपको, यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि ये एक साल के डिफरेंस का रेशो है। मतलब अगर आप A1 से A2 जाइए, मतलब अमाउंट फर्स्ट ईयर से अमाउंट सेकेंड ईयर जाइएगा, तो भी आपको सेम रेशो देखने को मिलेगा। आप अमाउंट सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर जाइए तो भी आपको सेम रेशो देखने का मिलेगा। अमाउंट थर्ड ईयर से अमाउंट फोर्थ ईयर जाइएगा तो भी आपको सेम रेशो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर में मतलब 2 इयर्स का डिफरेंस है, जिसमें 2 इयर्स का डिफरेंस है। मतलब जैसे A1 से डायरेक्ट मैं अगर पहुंचूं A3 पर, तो ये हो गया 2 इयर्स का डिफरेंस, तो इसका एक फिक्स रेशो रहेगा। मतलब यहाँ पर 2 लगा, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि 2 साल के अंतर का अमाउंट में जो रेशो है वो ये लिखा हुआ है। थर्ड ईयर में भी आप देख सकते हो, ये फोर्थ ईयर का मैंने आपको बताया। तो एक रेशो, एक पैटर्न था जो हम फॉलो करते आ रहे थे। जैसे 10:11 की पावर 1 थी, जब 1 ईयर का डिफरेंस था तो पावर 1 थी, 2 ईयर का डिफरेंस था तो 2 थी, और 3 ईयर्स का हुआ तो 3 पावर हो गई, और 4 ईयर की में 4 हो गई। मतलब इस बात से हम सीखे कि रेट का स्क्वायर कर दिया जाता है, उससे हमको प्रिंसिपल और अमाउंट, या फिर अमाउंट और अमाउंट का रेशो मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब नेक्स्ट चीज हम ड्राइव करने वाले हैं वो होने वाला है अपना कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। नेक्स्ट चीज हम ये ड्राइव करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। ये थर्ड मेथड होने वाली है हमारी आज की। इस मेथड को इस कंप्लीट वीडियो में केवल और केवल मैं इस वाली मेथड पर डिस्कशन करूंगा, और ये हमारा बेस्ट मेथड होने वाली है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की। जैसा कि आप जानते हो कि एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, A = P1 + R T R/100 की पावर T। ये हमारा होता है बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जब हम ड्राइव करते जाते हैं तो हमको एक नई चीज देखने को मिलती है, दैट इज A/P इज इक्वल टू 1 + R/100 की पावर T। आप देखिए नेक्स्ट एक और स्टेप पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। A/P इज इक्वल टू, आपको मेथड तो देखने को मिलेगी इस टाइप की, लेकिन इस टाइप का ड्राइव कहीं देखने को नहीं मिलेगा किसी भी क्लास में। 100 + R की पावर T। देखिए यहां से हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है। ये पावर T है, ये पावर T दिखाती है कि कितने ईयर्स का डिफरेंस है। उस ईयर के डिफरेंस के लिए हम रेशो बनाते हैं। जैसे इसे हमारे बेस्ट फॉर्मूले में लिखते हैं अपन, P/A 100/100 + R की पावर T। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो वही होगा जो 100/100 + R T का होगा। इस 100/100 + R को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे मान लो 10% का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। 10% इज इक्वल टू 1/10। 1/10 मतलब 10 है उसे बेस मानेंगे, मतलब 10 से 1 का इंक्रीमेंट है, मतलब R 1 है। 10 रुपये पर 1 रेट है तो 1, 10 + 1 11 की पावर T। तो आप देख सकते हो 100/100 + R को हम, ये था परसेंटेज फॉर्म। 100/100 + R ये था परसेंटेज फॉर्म, और 10:11 ये है अपना फ्रैक्शन फॉर्म। परसेंटेज और फ्रैक्शन अगर आपको समझ नहीं आता तो आप हमारी प्रीवियस कंप्लीट वीडियो सीरीज जो है परसेंटेज की, आप उसे देख सकते हो। उसमें मैंने कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज और परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन का कन्वर्जन सिखाया हुआ है, आप वो सीख सकते हो, जिसके द्वारा परसेंटेज बेस है सारे मैथमेटिक्स का। अगर आप कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होने वाला है परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज आता है बहुत अच्छे से तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको
इस मेथड से क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एक बार कि क्वेश्चन करना कैसे है, ये मेथड यूज़ कैसे होना है। लेट करते हैं कि प्रिंसिपल 1000 रुपये लिए, मैंने रेट ली 10%, टाइम लिया मैंने 3 इयर्स का। टाइम को मैं चेंज करता जाऊंगा और आपको इफेक्ट भी दिखाता जाऊंगा। मैंने सबसे पहले अमाउंट देखा कि अमाउंट क्या आएगा प्रिंसिपल से, मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट जाना हो मुझे। जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था 100/100 प्लस आर का पावर टी, ये रेशो था। मतलब प्रिंसिपल कितना है 10% का मतलब होता है 1/10। 10 को बेस माना मैंने, 10/11, ये प्रिंसिपल रेशो अमाउंट, ये इसका हो गया 100/100 प्लस आर का। प्रिंसिपल कितना देगा 1000 रुपये। रेशो अमाउंट फाइंड करना, तो ए एज इट इज लिखा, कि मेरा बेसिक फॉर्मूला तैयार हो गया। 10/11 की पावर कितनी होगी टी, और टी की वैल्यू मैं इनिशियली 1 लेके चलता हूँ। मतलब माना कि 1 साल के लिए निकाल रहा हूँ, मैं 1 साल के लिए निकाल रहा हूँ, तो 10/11 की पावर मैंने 1 ली। इसे देखते हैं हम 10 से 11, मतलब देखिए 10 से 1000 हो गया, मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल की, मतलब 10 से 100, 10 से 1000 हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है डायरेक्ट 100 गुना हो रहा है। तो 11 का भी 100 गुना अमाउंट हो जाएगा, मतलब अमाउंट इज 11 का 100 गुना, मतलब 1100 रुपये। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया इस फॉर्मूले से, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया 1100। सेकेंड ईयर का भी हम देखेंगे। अब सेकेंड ईयर के लिए इसकी पावर 2 करूंगा मैं। अब आप देखिए मैं इसमें 1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ टी की पावर 1 हो रहा है, मैं टी लिख के देखता हूँ। प्रिंसिपल टी की जगह 2 लिख के देखूंगा। प्रिंसिपल रेशो अमाउंट 10/11 की पावर 2 से नेक्स्ट लिखते हैं 1000 रेशो ए 100 रेशो 121। 100 से 10,000 हो रहा, मतलब 100 से 1000, मतलब 10 गुना। तो 121 से यहाँ पे जाने के लिए कितना हुआ 10 गुना। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी, अमाउंट की वैल्यू आई 121 का 10 गुना 1210। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर 1210 है। मतलब आप एक चीज सीखिए, जब मैं स्क्वायर करता हूँ, मतलब जो एक वैल्यू दी रहती है, अज्यूम्ड वैल्यू जो रेट दी होती है, मैं उसका स्क्वायर करता हूँ ना, जब मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो मैं रियल वैल्यू पे पहुँच जाता हूँ। मैं रियल वैल्यू पर पहुँच जाता हूँ जब मैं अज्यूम्ड वैल्यू का स्क्वायर करता हूँ या अज्यूम्ड वैल्यू की पावर टी करता हूँ। अगर मैं टाइम सेविंग के लिए केवल एक लाइन लिखूँ जो होगी, मैं आपके लिए वो लाइन टी व्हेन टी इज 3 years। अब देखिए आप अज्यूम्ड वैल्यू, देखिए इसी का रेक्टिफाइड फॉर्म लिखने वाला हूं मैं। 10/11, ये क्या है, ये हमारी रेट, जो हमने रेट मानी है वो ये हो गई इसकी अज्यूम्ड फॉर्म। अब इसकी पावर मैं 3 कर देता हूं 3 years के लिए। तो 3 किया तो 10 से 1000 इंटू 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा 1000 रुपये। 1000 की वैल्यू 1000, तो 1331 की वैल्यू 1331। अब आप देखिए कि क्या हम चेक करते हैं क्या सेम वही आया जो हमारा कॉन्सेप्ट से आया था 1331। ये देखिए आप थर्ड ईयर का भी सेम आया 1331। ये देखिए आप थर्ड ईयर का मैंने निकाला तो थर्ड ईयर का 1331 आ जाता है। अब हम आने वाले सभी क्वेश्चंस में केवल इस एक लाइन का यूज करेंगे, एक लाइन का। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो रेट कैसे फाइंड करते हैं। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा हो और रेट भी दे रखी हो तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं। ये 3 से 4 चीज़ें हमको फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट और टाइम, इन 4 चीज़ों के अलावा कोई एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता। तो इन 4 चीज़ों पर हमारी कमांड होना चाहिए।
बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए ताकि हम इससे आने वाले सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब आप देखोगे t=3 के लिए देख लिया, तो इसी के साथ आज हमारा कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला का एंडिंग होती है। और मैं कल से आपको एक और मेथड सिखाऊंगा इफेक्टिव रेट, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हम सारी की सारी मेथड्स को केवल क्वेश्चंस में आपको लगा के बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस में किस टाइप की मेथड इफेक्टिव होती है और कब कौन सी मेथड लगाना चाहिए। जब आप कॉन्टिन्यूसली मेथड और प्रैक्टिस करते हो मेथड से, तो आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली अडेप्टिव हो जाओगे, मतलब कि आप उसके अनुकूल हो जाओगे कि कौन सी मेथड किस क्वेश्चन में लगाना है, आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, और इसी टाइप वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें विशाल नाम से। थैंक यू।